बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। क्या आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का शिकार हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के होते हुए फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इस प्रॉब्लम से कैसे निजात हासिल की जा सकती है, मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूँगी ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की क्या क्या वजूहात होती हैं, इनकी क्या अलामात होती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से ख़वातीन किन किन मसाइल का सामना करती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का मतलब क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हार्मोन के अदम तवाज़ुन से पैदा होने वाला एक मर्ज़ है। इसके अलावा इसका मतलब ओवरीज़ में बहुत से ज़्यादा सिस्ट का पैदा हो जाना। बेज़ादान रुतूबत से भरे थैले बनाता है जो एग्स रखता है। ये एग्स फॉलिकल या सिस्ट कहलाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर से होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह एग्स नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में बढ़ते हैं। हर मंथ जब औरत का साइकिल होता है यानी इसे पीरियड्स आते हैं, उस वक्त इन फॉलिकल्स की ब्रेक डाउन होती है और एग्स बाहर आते हैं। इस अमल को बेसिकली ओव्यूलेशन कहते हैं। जिन फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनका दिमाग हार्मोन का पैगाम ओवरी को नहीं देता कि यार एग्स निकाल दे, जिसकी ओव्यूलेशन कभी होती है और कभी नहीं होती। तो ये फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर की अलामात उस वक्त शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन की ज़्यादती है। जिन फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसमें अगर औरत को पीरियड्स आते भी हैं तो उस कंडीशन में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ केसेस में मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं। वज़न में तवाज़ुन रखने में मुश्किल होती है, यानी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चेहरे पर कील महासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, इसके अलावा खून में एंड्रोजन का बढ़ना वगैरह, ये तमाम अलामात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हो सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब ख़वातीन में ये अलामात मौजूद हों। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तशख़ीस ख़वातीन में उनकी हिस्ट्री और ब्लड टेस्ट से की जाती है। खून में इंसुलिन, हार्मोन्स और ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ओवरी के अल्ट्रासाउंड से भी सिस्ट का पता चलाया जा सकता है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इस वजह से ख़वातीन को और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, यानी इससे दिल की बीमारी, शुगर, मोटापा या यूट्रस का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन बांझपन का शिकार भी हो सकती है। अब इससे निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज बताती चलूँ। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट ने बेऔलादी की मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद एक कामयाब और बेहतरीन नताइज के हामिल हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। इस इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ ख़वातीन के हार्मोन्स को मुतवज़न रखती हैं, मादा हार्मोन की सतह को बढ़ाती हैं। इसके अलावा तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्पफुल होता है। पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखता है। इसके अलावा मवारे को रेगुलर रखता है। इसके अलावा इसमें शामिल की गई अद्वियात के इस्तेमाल से यूट्रस के कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। औरत इंटरनली एक्सटर्नली सेहतमंद हो जाती है। तासीर दवाखाना से इलाज करवा कर बहुत सी ख़वातीन आज एक मुकम्मल खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये इलाज ख़वातीन के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करके औरत को कुदरती तौर पर सेहतमंद रखता है। इस इलाज से ख़वातीन में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनफर्टिलिटी का खात्मा हो जाता है। ये इलाज ओवरीज में मौजूद सिस्ट का खात्मा करता है और हार्मोन्स के मुतवज़न होने से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली ख़वातीन को लाजमी चाहिए कि अपना इलाज लाजमी स्टार्ट करें। अब कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते चलूँ। बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट लें, वर्जिश ज़रूर करें। इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी फूड्स के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है खुद को दूर रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, क्योंकि औलाद के हुसूल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और इनफर्टिलिटी से बचें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।